नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज में मेष टू मीन राशि हम चेक करेंगे। धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी मैं, पेशेंस रखना होगा आपको, बार बार यही बोलती हूँ। पहले मैंने पोस्ट कर दिया है क्रश की रीडिंग। इस सेशन में हम देखेंगे नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स और उनके पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन। सो जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, क्रश के लिए है, वो सबके लिए ओवरऑल लाइफ सिचुएशन जो वीडियो पोस्ट होती है नो कांटेक्ट के बाद जो रीडिंग होती है उसमें आपको आपकी सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी, आपके करियर की, आपके फाइनेंस की, आपके रिलेशनशिप की, हेल्थ की, सब कुछ। ठीक है। सो जो लोग क्रश के लिए देखते हैं, नो कांटेक्ट में है, ऑन कांटेक्ट हैं, जो भी है सिचुएशन, लाइफ सिंगल है अगर आप, तो भी आप ओवरऑल लाइफ सिचुएशन को देखकर गाइडेंस ले सकते हैं। इसलिए मैं ओवरऑल लाइफ करती हूँ ताकि आपको अपने ओवरऑल लाइफ के बारे में भी पता चले। ठीक है। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी रीडिंग और ओवरऑल आपकी लाइफ की सिचुएशन। ठीक है। आपके टाइम स्टैम्प्स में आपको अपनी रीडिंग मिल जाएगी। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे देखना है आपको। हमेशा मैं यही बोलती हूँ, सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे अपनी रीडिंग को, अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं आज तक, आपको वैसे ही चेक करना है। सन मून राइजिंग मतलब अपने नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आपसे रेजोनेट करती है आपकी राशिफल, आपको वैसे ही रीडिंग को चेक करना है। ठीक है। सो हम यहाँ चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय वर्गो कन्या राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे और क्या आउटकम एक्सपेक्टेड है इस 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कांटेक्ट में है उनके साथ, उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। रीडिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगी, आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ में जो लोग नो कांटेक्ट में है उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल क्या होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। दो कार्ड्स आए थे तो हम 2 कार्ड्स लेंगे। ठीक है। क्या हो गया? आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल साइंस रीडिंग है क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे। ठीक है। फिर भी कुछ हाईलाइटेड साइंस मैं बता सकती हूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 10, 9, 3, 3, 3, 3 की एनर्जी यहाँ पे है। ब्यूटीफुल। 8, 6, 4, 3, 7, 15 एंड 4। ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो 333 की एनर्जी यहाँ पे है जो कि एक कम्युनिकेशन, बैलेंस, सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी को बताता है। ठीक है। आपके पर्सन के ओवरऑल लाइफ
सिचुएशन जो मुझे दिख रही है ना, वो एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, जहाँ इनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। यस, कुछ एक क्लियरिटी इनको चाहिए, कुछ एक डिसीजन इनको लेना है और एक अपॉर्चुनिटी इनको चाहिए। इनकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, जहाँ ये इंसान मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। फीलिंग्स में ऐसा है ना कि ये इंसान आपको डेस्टिन समझते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है और आप दोनों का कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको मिलना ही था। ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। ये इंसान किसी और से फ्रेंडशिप करते भी मुझे दिख रहे हैं, बातचीत करते, फ्रेंडशिप करते, ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं इंसान। अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। फीलिंग्स में आपके लिए फीलिंग्स ज़रूर है। इनको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है, आप दोनों का कुछ तो है कनेक्शन, कुछ तो है, जैसे कि आप दोनों मिले हो, ऐसी एनर्जी इनकी है। और एक साइकिल एंड करके ये इंसान एक नई साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, एक रीबर्थ चाहते हैं। चीज़ें बिल्कुल ख़त्म अगर हो गई तो ये इंसान रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ इंटेंशन में आप इनके विश फुलफिलमेंट दिख रहे हो, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इंसान। अगर पहले नहीं कर रहे थे इक्वल गिव एंड टेक, इस टाइम एफर्ट्स लगाएंगे, चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। इंटेंशन इनकी ऐसी है, इनको ये पता है कि अगर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे इंसान, तभी आपके साथ ये रह पाएंगे अब, या फिर आप अपने लाइफ में और इनको एंटरटेन नहीं करोगे, इनको पता है, ठीक है। आपकी एनर्जी ये बहुत स्लो देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप बहुत स्लो मूविंग हैं। आपके लिए या तो ये मैनिफेस्ट या कुछ कर रहे हैं, या इनको लग रहा है कि आप कुछ स्पेल वर्क वगैरह कर रहे हो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपसे ये इंसान प्यार का ऑफर चाहते हैं, आपसे सॉरी, आपसे बातचीत, एक्शन आपसे चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। अपने फ्यूचर को देखते हुए ज़रूर दिख रहे हैं इंसान, लेकिन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ये आपको अपने फ्यूचर में देखना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको दिख नहीं रहे आप फ्यूचर में, क्योंकि चीज़ें आप दोनों की भी सही नहीं। और आप बहुत स्लो मूविंग है, आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, इनको लग रहा है कि आप बढ़ भी रहे हो इनकी तरफ, तो बहुत स्लो मूविंग है आपकी, बहुत स्लो मूविंग है आपकी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन और सक्सेस की एनर्जी आउटकम में दिख रही है, जहाँ ये इंसान इस सेपरेशन को ख़त्म करके इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है ना। अगर ये पास्ट में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लेते थे, रिश्ता आपके एफर्ट्स से ही चल रहा था, इस टाइम इनके दिमाग में ये है कि अगर एफर्ट्स ये नहीं लेंगे तो रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप बहुत स्लो चल रहे हैं, आप नहीं आ रहे हो। आपका बहुत इंतज़ार इन्होंने किया, लेकिन आप बढ़ नहीं रहे हो इनकी तरफ, बढ़ भी रहे हो आप तो बहुत धीरे, बहुत स्लो एनर्जी है आपकी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इस सेपरेशन ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे? एफ़र्ट्स लेके। सो ये इंसान एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं, लेकिन जब ये एफ़र्ट्स लेंगे तो ये चाहते हैं कि आपके भी एफ़र्ट्स वैसे ही हो, इक्वल एफ़र्ट्स हो, आप भी टीम वर्क करें, कोलैबोरेट करें, एफ़र्ट्स लें आप भी, ये आपसे ये चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप थोड़े से स्टक फील कर रहे हो अपने लाइफ में, आपको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें जा कहाँ रही हैं, लाइफ आगे क्या होने वाला आपको नहीं पता, आपको लग रहा बंद गए हैं, स्टक हैं आप। मे बी इस इंसान के साथ इस रिश्ते में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ एनर्जी ऐसी है, लाइफ सिचुएशन जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं। फीलिंग्स में एक न्यू बिगनिंग आपको ज़रूर चाहिए, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप इनसे मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, किसी और को इनकी जगह में आप सोच नहीं पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। यस, आप या तो अनमैरिड हैं तो मैरिज करना चाहते हैं किसी और से, या फिर आप किसी और रिश्ते में जाना चाहते हैं इनको छोड़कर, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। जहाँ अपने लाइफ का एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हो। आपको अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए, मतलब इंटेंशन आपकी ऐसी है कि आपको सक्सेस चाहिए, लेकिन शांति सुकून के लिए, एक अच्छे रिश्ते के लिए, एक पॉजिटिविटी के लिए मुझे लग रहा है कि आप इनसे दूर हो रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। जहां आप अपने लाइफ में किसी और को चाहते हो, या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या इन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा है, अब आप चाहते हैं कि इंसान आके सॉरी बोले, ठीक है। पास्ट में इन्होंने बहुत ज़ख्मी किया, आपके दिल को बहुत तकलीफ इन्होंने पहुंचाई है, अब आप इनसे सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि ये दे नहीं रहे हैं आपको, मतलब ये आ नहीं रहे हैं सॉरी बोलने के लिए, और इसलिए आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो। आपकी एक्सपेक्टेशन इनके एक्शन है, मतलब आप ये एक्सपेक्ट करो कि इंसान कोई एक्शन ले, सॉरी बोले, जो भी इन्होंने किया है उनको माने, लेकिन ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिससे आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। यहाँ पे किसी ने ब्लॉक किया, या तो आपने ब्लॉक किया अपने पर्सन को, या तो आपके पर्सन ने ब्लॉक किया आपको, जो कि ऑब्स्टिकल लग रहा है।
आपको लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल स्टक हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। सो ये चीज़ें आपको अब ऑब्स्टिकल लग रही हैं। अब आपको लग रहा है कि इस तरह से लटक लटक की ज़िंदगी बीत नहीं सकती है, इसलिए आप आउटकम में आप मुझे नाराज़ दिख रहे हो, अग्रेसिव दिख रहे हो। यस, या तो पास्ट की कुछ मेमोरीज़ को आप याद करके इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैंटासाइज करोगे अपने पार्टनर को, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा आपको इनके ऊपर, या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इस टाइम हो सकेगी जो कि आपको रोकेगा इनके पास जाने से। ठीक है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है इस टाइम पे। हाँ, मुझे यही दिख रहा है। कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकती है जो कि आपके गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, कोई ऐसे टीचर हो सकते हैं, कोई मैच्योर इंसान दिख रहा है मुझे यहाँ पे जो कि आपको इनके पास जाने से रोके। कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकती है ये जो कि आपको रोक रहा है। ठीक है, हालांकि आप इस इंसान को अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, आप पॉजिटिव है इस इंसान के लिए, सब कुछ सही है, लेकिन इस टाइम आप चाहेंगे अपने लाइफ का न्यू बिगनिंग करना, जहाँ आप इनके लिए बहुत ऑब्सेशन फील करेंगे, बहुत ऑब्सेशन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करेंगे, लेकिन कुछ किसी मेंटोर के थ्रू आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो और इनके टुवर्ड्स एक्शन लेने से बचते हुए दिख रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों के रीडिंग, कन्या राशि वालों की। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में कन्या राशि वाले क्या रिसीव करने वाले हैं इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वालों के लिए क्या आ रहा है इस टाइम पे। 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल कौन सी न्यू डोर्स ओपन होंगी, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे कन्या राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल मेरे कन्या राशि वाले क्या रिसीव करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। थोड़ा सा कन्या राशि के लिए इस टाइम पे डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं क्योंकि लूनर एक्लिप्स इस बार वर्गो में था, राइट। ओके, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 9, 31, 6, 20, 28, 4, 21। ठीक है, सो ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में मुझे यहाँ थोन्स की एनर्जी दिख रही है। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग in a new positive future. Divine please guide, थोन्स की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? लाइफ सिचुएशन में यहाँ थोन्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। देखिए, प्रॉब्लम्स आपके पर्सनल लाइफ में आ सकता है, आपकी अवेकनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरऑल आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी इस टाइम आपके लिए नहीं होंगी। ठीक है, ओवरऑल लाइफ सिचुएशन के बारे में बोल रही हूँ मैं, इसलिए भी क्योंकि इस टाइम जो लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण जो लगा था वो कन्या राशि में था, राइट। तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है इस टाइम पे, जहाँ आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, इमोशनल फ्लक्चुएशन आप फील कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, आपकी ओवरऑल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम यहाँ आप फेस कर रहे हो वो आपकी फ्यूचर में पॉजिटिविटी और कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए हो रहा है। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम से अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। यूनिकॉर्न की एनर्जी आपके करियर में है। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक ऑल आर अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव की एनर्जी यहाँ है। तो आपको कुछ लोग यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, यार मेरी लाइफ ऐसी है, मैं बहुत दुखी हूँ, पूरे दुख भगवान ने मेरे किस्मत में ही लिख दिया है, कुछ ऐसे लोग हैं। हाँ, ठीक है, जो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जो हैं उसके लिए कुछ ग्रैटिट्यूड नहीं है, जो नहीं है बस वही ध्यान रहता है आपका कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग, कभी आप ग्रेटफुल नहीं होते हो चीज़ों को लेके। मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। ठीक है,
बहुत ज़्यादा मेहनत आप करते हो, बहुत हार्डवर्क करते हो, लेकिन आपको जो डिज़ायरेबल आपकी आउटकम जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है। सो आपको हमेशा कंप्लेन रहता है कि मेरे साथ भगवान हमेशा गलत करते हैं, मेरी किस्मत ऐसे लिख दिया उन्होंने, हमेशा ऐसे। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग सब कुछ आ रहा है आपके लिए। मैजिकली कुछ चेंज होने वाला है आपके करियर में, अगर आप बिलीव करोगे तो, अगर आपको विश्वास है तो, ठीक है। ये जो माइंडसेट आपका है ना कि आपके साथ हमेशा सब कुछ ख़राब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे ही कर्मा होते हैं जो हम फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भगवान को हमसे दुश्मनी है, भगवान की दुश्मनी के भी लायक हम नहीं है ना, उतने भी हम नहीं हुए कि हम उनसे दुश्मनी कर सके, वो हमसे दुश्मनी कर सके। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, अपना माइंडसेट चेंज करना है। कैसे करोगे माइंडसेट चेंज आप? सोने के टाइम पे रात में एकदम जब नींद आ जाती तब नहीं, जब हल्की नींद आ रही होती है उस टाइम सोइए। अपने फ्यूचर के बारे में जो आप चाहते हैं अपने लाइफ से उसको मांगिए। ऐसे मांगना है आपको कि वो चीज़ आपको मिल गई है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर कोई रिलेशनशिप आपको चाहिए, अगर किसी से मैरिज करने का आप सोच रहे हो तो उस इंसान से मेरी मैरिज हो गई है, थैंक यू डिवाइन, हम दोनों बहुत खुश हैं, हम दोनों को ये ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू। सो जो भी आपको चाहिए उसके लिए पहले थैंक यू बोले, वो चीज़ आपको मिल गई है फिर से थैंक यू, यही बोलकर सोएं आप और देखिए कि आपकी लाइफ कैसे मैजिकली चेंज होती है, ठीक है। बहुत पॉजिटिवली आपको बोलना है, बहुत स्माइल के साथ बोलना है, जैसे वो चीज़ आपको मिल गई ऑलरेडी। आप ये कीजिए, माइंडसेट चेंज कीजिए, बिलीफ सिस्टम चेंज कीजिए, आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स कम हो जाएंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो भी आप अपने करियर में एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। थोड़े से ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, जहाँ आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको आपके मेहनत के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मतलब जो आउटकम आप चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मिलेंगे तब जब अपना माइंडसेट, अपने बिलीफ सिस्टम को आप चेंज करोगे तब, ठीक है। रिलेशनशिप में यहाँ मैरिज की एनर्जी है, यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव की एनर्जी है यहाँ पे। टाइम प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। मैरिज की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ? सो रिलेशनशिप में मुझे ये दिख रहा है ना, जो लोग सिंगल्स हैं वो अपनी लाइफ में किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, ओके। यहाँ पे मुझे दो एनर्जी दिख रही है। एक तो जो लोग सिंगल्स हैं वो किसी ना किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि उनकी सोलमेट हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा रिश्ता जो कि आपको इमोशनली फुलफिल्ड करे, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे डिवोर्स प्रोसेस होता दिख रहा है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अगर आपका डिवोर्स हो रहा है, एक पार्टनर को छोड़ के किसी और पार्टनर के लिए भी आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए जो कि आपके लिए हो, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट जो कर सके, लेकिन आप ब्लॉक कर रहे हैं, आपको अब चाहिए ही नहीं, ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की। कुछ लोग यहाँ पे पास्ट के पर्सन से दुखी हैं जो कि उनको तो ब्लॉक कर रहे हैं और बाकी के सारे रिश्तों को ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और वहाँ ब्रेकअप हुआ है तो अब आप चाहते ही नहीं हो कि आप मैरिज भी करो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपको लेनी होगी और इसको हील करना होगा। मैनिफेस्ट करें जो भी आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप से, जो भी आप चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, साथ में है, चीज़ें सही नहीं हैं, मैनिफेस्ट करें कि सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं, ऐसा, ठीक है। सो आपकी लाइफ में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो इस टाइम पर किसी न किसी की एंट्री मुझे दिख रही है जो कि आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। स्नेक की एनर्जी हेल्थ में दिख रही है, योर इंट्यूशन एंड हीलिंग power will guide you to better path, just be careful, okay। so health में आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें खटक रही हैं। मे बी कोई ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो वो आपको नहीं सही लग रही है और आप कहीं और जगह से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, कहीं बाहर से या फिर कोई अलग सिटी से, कुछ ऐसा है जहाँ पे डॉक्टर पे आपको बहुत विश्वास है, जो जिसके बारे में बहुत कुछ सुने हो। वैसे कोई डॉक्टर हो सकता है, वैसे कोई थेरेपी हो सकती है जहाँ से आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो। लाइक अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आप स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के बारे में आपने सुना होगा, आप वो ट्राई करना चाहते हैं। कोई और टेक्निक आपने सुना है, आप वो ट्राई करना चाहते हैं। सो कुछ यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं आप अपने ट्रीटमेंट में। जो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपने इंटेंशन को फॉलो कीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो कीजिए उसको, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ लोग हीलिंग करवाते दिख रहे हैं, मतलब हीलिंग को प्रेफरेंस देते दिख रहे हैं। अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट करवा रहे थे या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप करवा रहे थे तो अब आप चाहते हो कि आप हीलिंग करवा के देखो कि आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है उसका। सो जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है आप ज़रूर करें। अगर आपको बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप मेडिसिन के साथ स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं तो आप स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट से भी अपनी हेल्थ को सही कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ ऑब्स्टिकल में बर्थ की एनर्जी दिख रही है जो कि स्पिरिचुअल रिबर्थ को बता रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। सो आप या तो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या तो आप
आपको पता है कि आपको कुछ चीज़ें करनी है, कुछ प्रैक्टिसेस करनी है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो और आप ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। सो आप कहीं ना कहीं भाग रहे हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी से, ऐसा दिख रहा है मुझे। देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रही है, एक रीबर्थ का आपका प्रोसेस है जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल दिख रही है। आप भाग रहे हो ऐसा लग रहा है इस जर्नी से, या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन आपको करने का मन नहीं करता होगा, या योगा, या फिर भगवान से कनेक्ट करना है, फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको स्पिरिचुअल होने से रोक रही है यहाँ पे, और आप भाग रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे रीबर्थ का प्रोसेस होना है जिसको आप रोक रहे हैं, जहाँ आप ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। जब आपकी ये जो ऑब्स्टिकल आपके जब हटते हैं ना, तो आपके बाकी के ऑब्स्टिकल्स भी आपके लाइफ से हट जाते हैं। ओके, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड विथ कॉन्फिडेंस। आपकी इंट्यूशन पे इस टाइम बहुत फोकस करने की ज़रूरत है आपको। जो भी आप सोच रहे हैं करना, वो ज़रूर करें। आपकी इंट्यूशन इस टाइम आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक हाई वाइब्रेशन में इस टाइम पे रहोगे, जहां आप एक इमोशनली किसी के साथ कनेक्शन चाहते हैं, जहां आप वेट कर रहे हो। आपको एक सोलफुल कनेक्शन फील होता है किसी इंसान के साथ, कुछ ऐसा है जहाँ पे आप कनेक्ट करना चाहते हैं और नहीं कर रहे हैं। सो आउटकम में मुझे यहाँ पे जो आप चाह रहे हो वो होता दिख रहा है। अगर आप बहुत दिन से वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, किसी ऑफ़र का, तो वो ऑफ़र यहाँ आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और एक अच्छी एनर्जी में आप दिख रहे हो जहाँ पे आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सो हम कुछ गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय वर्गोस। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. गेट मोर इन्फॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल में आपकी ज़िंदगी जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं वो सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे, अदरवाइज़ आप लूप में रहोगे, ठीक है। जो चीज़ें हो रही हो बार बार वही होती रहेंगी। अपने माइंड सेट को चेंज करें, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, तब जाके चीज़ें आपकी लाइफ में सही होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, some more guidance please, one more time please. It is time to play. You're working too hard and worrying about everything. Seek out joyous experience. Seek out joyous experiences to bring balance into your life. मैंने बोला ना कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन आपको जो आप डिज़ायरेबल आउटकम जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप एक तरफ देख रहे हो, मतलब सिर्फ अपने हार्डवर्क को देख रहे हो। जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पैशनेटली करें ताकि वो काम आपको बोरिंग ना लगे। सो अपनी खुशी, अपनी एक्सपीरियंस को बैलेंस करने के लिए डिवाइन कर रहे हैं कि सिर्फ अपने नेगेटिविटी पे फोकस ना करें, थोड़ा सा अपनी पॉजिटिविटी जो आपके पास है चीज़ें उसको भी अप्रिशिएट करें ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो पाए आपकी लाइफ में, ठीक है। All is in perfect timing. This is it. It's time to take action now. I will be here to help you every step of the way. So मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जहाँ एक्शन लेना चाहिए वहाँ आप एक्शन नहीं ले रहे हो। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जहाँ भी एक्शन लेना है वहाँ एक्शन लेने के लिए आप रेडी हैं। जब आप एक्शन लेंगे तो डिवाइन आपके हर स्टेप में आपके साथ होंगे। अब समझिए कि एक्शन कहाँ लेना है। किसी इंसान के रिवर्स अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, अगर आपकी गलती थी तो आपको करना चाहिए, नहीं गलती थी तो वहाँ एक्शन नहीं लेना है आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेना है। जहाँ पे आप लैकिंग हो उस जगह एक्शन ले। करियर सही नहीं है वहाँ काम करें, कोई कोर्स करें, पढ़ाई करें, अपग्रेड करें अपने आप को, जॉब खोजें, इस तरह के एक्शंस, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग माय डियर्स वर्गोस कन्या राशि। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।